ये वीडियो 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का भाग 2 है। भाग 2 में मैं आपको विभाजन सूत्र के ऊपर बताने लगी। अब ये जो विभाजन सूत्र है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको मैं समझा देती हूँ। दो बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x y के निर्देशांक है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो मैं इसको फिर एक समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपके पास ये रेखाखंड है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। A के निर्देशांक होंगे x1 y1 और B के निर्देशांक होंगे x2 y2, और ये आपका बिंदु P है। इसके निर्देशांक ले लो x और y। ये इस रेखाखंड को, ये बिंदु इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो आपके x आपके पास आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y आपके पास आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। एक बार फिर से सुनो, दो बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाला ये रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु C xy के निर्देशांक है m1 x2, m1 किससे गुना हो गया x2 से, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y किसके इक्वल आएगा, बराबर आएगा। आप m1 को गुना करोगे y2 से, और m2 को किससे मल्टीप्लाई करने लगे हो, किससे गुना करने लगे हो, y1 से, अपॉन m1 प्लस m2। अब एक बार फिर से सुन लो, अगर कोई बिंदु P AB को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक मतलब x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू आएगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो मैंने, ये हमारा कौन सा विभाजन सूत्र है, ये हमारा विभाजन सूत्र है, ये हमारा रेखाखंड है। ये बिंदु आपका A है, इसके निर्देशांक x1 y1, ये आपका बिंदु B है, इसके निर्देशांक x2 y2, ये आपका बिंदु P है, इसके निर्देशांक ले लो x और y। ये अगर आप यहाँ पर m1 रेशो m2 था, अब ये लिखा जा सकता है m1 अब बटा m2 रेशो 1। इसका मतलब k रेशो, हम अगर मैं m1 बटा m2 को k ले लेती हूँ तो ये आपका आ जाएगा k रेशो 1। तो इसका मतलब ये हमारा k रेशो 1। अगर मैं m1 m2 नहीं लेती तो उसकी जगह मैं k रेशो 1 भी ले सकती हूँ। तो अब इसको मैंने दोबारा से आगे भी एक बार दोबारा समझा दूंगी आपको। तो आप अब देखिए P के निर्देशांक मतलब x किसके बराबर आएगा, k को किससे गुना करने वाले हो, x2 से, तो k x2, और 1 को किससे गुना करने वाले हो, x1 से, प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। तो y किसके बराबर आएगा, अब आप देखिए y किसके बराबर आएगा, k को किससे गुना करोगे, k को गुना करोगे आप y2 से, और 1 को किससे गुना करोगे, 1 को गुना करोगे आप y1 से, अपॉन k प्लस 1। हम सम्स के अंदर k रेशो 1 लेंगे। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, जिसमें मैं रेशो एक सम के अंदर मैं m1 m2 भी लेके दिखाऊंगी और k रेशो 1 भी लेके दिखाऊंगी। आप देखोगे दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों, ये जो विभाजन सूत्र हमारा कैसे आया उसको मैं अगले पेज पे समझाने लगी। विभाजन सूत्र हमें कैसे प्राप्त होता है मैं वो समझाने लगी। AB
एक रेखाखंड है। ए के निर्देशांक x1 y1 और b के निर्देशांक x2 y2। यहाँ पर P एक बिंदु है। P के निर्देशांक x और y। P a b को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने यहाँ पर विभाजन सूत्र हमारे पास कैसे आया मैं वो समझाने लगी। पहले आप इस पे लंब गिराओगे। आपने पहले AR, PS और BT x एक्सिस पर लंब गिराए और AQ आपका PS पे लंब है और PC आपका BT पे लंब है। यहां से यहां तक ये x1 है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो x है। इसका मतलब ये जो लंबाई आएगी वो आपके पास x माइनस x1 आ जाएगी। इसका मतलब ये लंबाई भी आपके पास x माइनस x1 आ जाएगी। इसी तरह से ये लंबाई हमारे पास, ये लेंथ जो है हमारे पास PS की जो लेंथ है वो हमारे पास y है और QS की लेंथ वो आपके पास y1 है। इसका मतलब ये जो लेंथ आएगी वो आपके पास y माइनस y1 आ जाएगी। इसी तरह से यहां तक की लेंथ आपके पास x2 है। तो आपके पास ये लेंथ कितनी आ जाएगी? ये आपके पास आ जाएगी x2 माइनस x। इसका मतलब ये लेंथ आपके पास आ जाएगी x2 माइनस x। यहां से यहां तक की लेंथ आपके पास है y2। यहां से यहां तक की लेंथ आपके पास है y। इसका मतलब ये लेंथ आपके पास आ जाएगी y2 माइनस y। आपके पास AQ आ गया x माइनस x1। PC आ गया आपके पास x2 माइनस x। PQ आपके पास आ गया y माइनस y1 और BC आपके पास आ गया y2 माइनस y। अब आपके पास ट्राइंगल, अगर आप ध्यान से देखोगे PAQ सिमिलर है ट्राइंगल BPC के। BPC PAQ कौन सा बना? PAQ ये वाला ट्राइंगल। और BPC कौन सा बना? BPC ये ट्राइंगल। ये आपके पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इसका मतलब इनकी साइज अनुपात में हो गई। PA अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन PC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लो। PA आपके पास कितना है? M1 और BP आपके पास कितना है? M2। AQ आपके पास कितना है? x माइनस x1। PC कितना है? x2 माइनस x। PQ कितना है? y माइनस y1 और BC कितना है? y2 माइनस y। आपके पास क्या आया? बटा M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x बराबर में y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। आप इन दोनों को ले लो। M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। M1 किससे मल्टीप्लाई हो गया? x2 माइनस x और M2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? x माइनस x1 से। M1 x2 माइनस M1 x बराबर में M2 x माइनस M2 x1। M1 x2 प्लस M2 x1 इज इक्वल टू M2 x प्लस
m1x, आपके पास आ जाएगा m1x2 प्लस m2x1, इसमें से x कॉमन ले लो, m2 प्लस m1, आपके पास आ जाएगा x m1 प्लस m2 बराबर में m1x2 प्लस m2x1। तो x की वैल्यू आ गई m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से आप y का भी निकाल लोगे। अगर आप m1 बाय m2 को y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y ले लोगे तो आपके पास, इसको भी आप हल करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से हमें ये विभाजन सूत्र प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर एक विशिष्ट स्थिति भी समझाने लगी हूँ। आपके पास ये रेखाखंड है, इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक है x2 y2। यहाँ पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x और y। अगर ये P इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये इसको 1:1 में विभाजित करता है। फिर से सुनो, A और B एक रेखाखंड है, A के निर्देशांक हमारे पास है, B के निर्देशांक हमारे पास है और P इसके मध्य में बिंदु है और P इसके मध्य में बिंदु है। P के निर्देशांक x और y है। इसका अगर ये मध्य बिंदु है तो ये इसको कौन से रेशो में विभाजित करता है? 1:1 में विभाजित करता है। अब आप अगर इस पे विभाजन सूत्र लगाओगे तो x किसके बराबर आ जाएगा? 1 को किससे गुना करने वाले हो? x2 से, और इस 1 को किससे गुना करने वाले हो? x1 से अपॉन 2। इसी तरह से y का कैसे आ जाएगा? आप 1 को किससे गुना करने वाले हो? y2 से, और इस 1 को किससे गुना करने वाले हो? y1 से अपॉन 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 इज 2। जब भी आपको कहा जाएगा कि P A और B का मध्य बिंदु है तो x किसके बराबर आएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y किसके बराबर आएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लो ये आपका रेखाखंड है, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है। इसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 है, इसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 4 है। अब आपको कहा जाता है कि P इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। आपने ये इसके निर्देशांक निकालने हैं, तो P के निर्देशांक निकालने हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 जमा 1/2, इसका मतलब 3/2। y किसके बराबर आ जाएगा? 3 जमा 4/2, 7/2। तो P के निर्देशांक आ जाएंगे 3/2 और 7/2। आपने इसको और इसको ऐड किया और किससे डिवाइड किया? 2 से, तो वो मध्य बिंदु आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको और इसको ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास y आ जाएगा। मैं यहाँ पर उदाहरण 6 समझाने लगी हूँ। आपका उदाहरण 6 है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए ये आपके पास एक रेखाखंड है, ये बिंदु A है, ये आपका बिंदु B है, यहाँ पर बिंदु P है। P के निर्देशांक x और y है। A के कोऑर्डिनेट्स आप 4 और -3 ले लीजिए और B के ले लीजिए 8 और 5। आपने इस B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो 4, -3, 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो आप इसको क्या करोगे? आपने विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है।
आपके पास p के निर्देशांक आ जाएंगे। आपने 3 को गुना करना है 8 से और 1 को गुना करना है 4 से। 3 को गुना किया 8 से और 1 को गुना किया आपने 4 से और इस बटा 3 जमा 1 किया, तो 24 जमा 4 जमा बटा 4, 28 बटा 4, कट कर दो नंबरों को 7, ये 7 आ जाएगा। y ज्ञात करना है, तो आप 3 को किससे गुना करोगे? 3 को गुना करोगे 5 से। 3 को गुना किया 5 से प्लस, और 1 को गुना करोगे -3 से। 1 को गुना किया -3 से बटा 3 जमा 1, 15 -3 बटा 4, 12 बटा 4, तो आपके पास 3 आ जाएगा। कट करोगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब p के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो 7 और 3 हो जाएंगे। मैं उदाहरण 7वां लेने लगी हूँ। आपका उदाहरण 7वां है, बिंदु -4 6, बिंदुओं a -6 10 और b 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? आपने बताना है -4 और 6 ये बिंदु a को और b को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मैं आप इसको बुक में भी 2 मेथड से हल किया हुआ, मैं भी आपको इसको 2 मेथड से हल कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सा मेथड आपको करने में आपको आसानी रहेगी। मान लो ये इसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। पहला मेथड है, ये जो विभाजन सूत्र लगाना है, तो आपके पास ये x और y है, ये x है, ये y है, तो x किसके बराबर होता है? इसका मतलब -4 किसके बराबर होगा? m1 को किससे गुना करने वाले हो? 3 से, तो 3m1 प्लस, और m2 को किससे गुना करने वाले हो? -6 से, तो प्लस -6 को m2 से गुना करने वाले हो बटा m1 प्लस m2। अब इसको हल करते हैं। -4m1 -4m2 बराबर में 3m1 -6m2, -4m1 -3m1 इज इक्वल टू 4m2 -6m2, -7m1 इज इक्वल टू -2m2, माइनस माइनस कट गया, m1 7m1 बराबर में 2m2, तो m1 बटा m2 आपने अनुपात निकालना है, m1 बटा m2 इज इक्वल टू 2/7, तो m1 अनुपात m2 हो गया 2/7। हमारा दूसरा मेथड है कि जब हम किसी चीज को अनुपात में कहते हैं कि m1 अनुपात m2, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं m1 बटा m2 अनुपात 1, तो इसको हम लिख सकते हैं k अनुपात 1। अब मैं ये फिर से रेखाखंड बना देती हूँ। ये रेखाखंड है हमारे पास, ये आपके पास A है, ये B है, और यहाँ पर हम P ले लेते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास -6 और 10, B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 3 और -8, और P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -4 और 6। ये अब आप k अनुपात 1 ले लीजिए, तो इसका मतलब ये जो -4 आएगा ये किसके बराबर आएगा? k को किससे गुना करोगे? 3 से, तो 3k हो गया, और 1 को किससे गुना करोगे? -6 से, तो ये आ जाएगा -6 बटा k + 1। तो अब आप इसको हल कर लीजिए, क्योंकि मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो आपको y का लिखने की इतनी जरूरत नहीं। आपके पास आ जाएगा -4k -4 बराबर में 3k -6, -4k -3k बराबर में 4 -6, -7k बराबर में -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो k हो गया 2/7। इसका मतलब आपके पास आ जाएगा k अनुपात 1, 2/7 अनुपात 1, इसका मतलब 2/7।
तो आपका जो P है वो AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 2:7 में। तो यहाँ भी आंसर आपका सेम ही आएगा, जो आंसर आपका M1 M2 में आएगा वही आएगा। अब देख लीजिए कौन सा आसान है। वैसे हम लोग ज्यादा ये K वाला मेथड लगाते हैं इंस्टेड ऑफ M1 M2 की जगह। तो मैंने आपको दोनों मेथड कर दिए, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। ये आपका मेथड 2 है। यहाँ पर उदाहरण 9 है। बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब मैं इसका एक रफ सा फिगर आपको बना के दिखाने लगी। मान लो आपका ये बिंदु A है 5 और -6, ये आपका बिंदु B है -1 -4, y अक्ष, मान लो ये y अक्ष है। तो y अक्ष में जो आपका पॉइंट्स होंगे वो आपका 0y होगा। y अक्ष पे कोई भी बिंदु आपको 0y ले लो। किस अनुपात में? तो आपने इसका अनुपात निकालना है। ये मान लो अनुपात K:1 है। मान लो P AB को K:1 में विभाजित करती है। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करके आपके पास 0 किसके बराबर आ जाएगा? -1K + 5/K+1। अब आपको लिखना आ गया। 0 किसके बराबर है? K को किससे गुना करोगे? -1 से। 1 को किससे गुना करोगे? 5 से। और बटा K+1 किसके बराबर हो गया? 0 के। और दूसरा आएगा y किसके बराबर हो जाएगा? K को किससे गुना करोगे? K को गुना करोगे -4 से, -4K जमा, और अब 1 को किससे गुना करोगे? -6 से। तो -6 को 1 से गुना किया तो आपके पास बटा K+1। तो ये आ जाएगा -K + 5/K+1, और ये आ जाएगा -4K - 6/K+1। अब आप इसको हल करते हैं तो K की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हल करोगे तो 0 बराबर में -K + 5/K+1 है। तो आपके पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 बराबर में -K + 5 आ जाएगा और K की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब आपके पास K की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब ये P AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 5:1 में विभाजित कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर y के भी निर्देशांक चाहिए। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर y भी निकालना है, P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मतलब हमें y निकालना है। तो अगले पेज में आपको y भी निकाल लेते हैं। अब आपके पास y है -4K - 6/K+1। अब आपके पास K की वैल्यू कितनी रखोगे? 5। तो y आ जाएगा -4 × 5 - 6/5 जमा 1, -20 - 6/6, -26/6, कट कर लो, -13/3। तो आपके पास आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी -13/3। इसका मतलब P के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और -13/3। तो आपने दोनों आंसर निकाल लिए कि P रेखाखंड को 5:1 में विभाजित करता है और जो P के निर्देशांक है वो 0 और -13/3 है। प्रश्नावली 7.2 का ये 5वां सम है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 - 5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मैं इसका एक रफ फिगर सा आपको बना के दिखाती हूँ। 1 और -5 आपका ये बिंदु है। मान लीजिए 1 और -5 आपका ये बिंदु है, और -4 और 5 आपका ये बिंदु है खंड। ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु आपका x और 0 होगा। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास P है। तो P इसको K:1 में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र द्वारा
आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, k को किससे गुना करोगे, 1 से, तो k आएगा। 1 को किससे गुना करोगे, -4 से, -4 आ गया बटा k + 1। एक तो ये आ गया। दूसरा आपके पास 0 किसके बराबर आएगा, k को किससे करोगे, -5 से, तो -5k आ गया। 1 को करोगे 5 से, 5 आ गया बटा k + 1 आ गया। इस यहाँ से हम k का मान निकालेंगे, यहाँ से हम k का मान निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएगा -5k + 5, तो ये आ जाएगा -5 बराबर में -5k, तो k का मान आ जाएगा 1। अब k का मान यहाँ पर मान लिखिए, तो k1 -4 बटा 1 जमा 1, तो ये आ जाएगा -3/2, तो x आ जाएगा -3/2, तो k का मान 1 आ गया। उससे पता चला कि ये बिंदु P, A और B को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:1 में विभाजित करता है। और P के निर्देशांक कितने क्या आ जाएंगे, -3/2 और 0। एक हमारा आंसर हो गया 1:1, दूसरा आंसर हो गया -3/2 और 0, वो P के निर्देशांक हो जाएंगे। अब 7.2 एक्सरसाइज 8वां सम है। आपका क्वेश्चन है, यदि A और B क्रमशः -2 और 2 - 4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर में 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो आपका एक रफ फिगर बनेगा, ये आपके पास A है, -2 -2, A -2 और B आपके पास हो जाएगा 2 और -4। ये आपके पास P है। P और यदि A B क्रमशः 2 - 2, 2 - 4 हो, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर में 3/7 AB हो। अब आपको दिया हुआ है AP बराबर में 3/7 AB। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 AP बराबर में 3 AB। 7 AP, AB की जगह आप लिखोगे AP + PB। 7 AP बराबर में 3 AP जमा 3 PB। 7 AP - 3 AP बराबर में 3 PB। 4 AP बराबर में 3 PB। AP बटा PB बराबर में 3/4, तो AP अनुपात PB बराबर में 3:4 आ गया। ये 3 है, ये रेशो, ये 4 आ गया। अब आपने यहाँ पर P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो कैसे करोगे, विभाजन सूत्र लगाइए, x बराबर में 2 × 3 जमा 4 × -2 बटा 3 जमा 4, ये हो जाएगा 6 - 8/7 -2/7, तो x आपके पास आ जाएगा -2/7। y आपके पास आ जाएगा, 3 को -4 से गुना करिए, -12 जमा 4 को -2 से -8/3 जमा 4, ये आ जाएगा -20/7। तो आपका आंसर क्या हुआ, P के निर्देशांक हो जाएंगे -2/7 और -20/7। ये आपका आंसर है। मैं आपको उदाहरण 10वां समझाने लगी हूँ। आपका क्वेश्चन है, यदि बिंदु A 6.1, B 8.2, C 9.4 और D P3 के एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो, तो P का मान ज्ञात कीजिए। इस सम को समझाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने मध्य बिंदु कैसे निकालना होता है। इस सम को समझाने से पहले मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देती हूँ कि किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु को हम कैसे निकालते हैं।
हमारे पास ए भी रेखाखंड है। ए के निर्देशांक x1 y1 और बी के निर्देशांक x2 y2 और P हमारा इसका मध्य बिंदु है और P के निर्देशांक x और y2। P जो मध्य बिंदु है इसके निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसका मतलब हमारे पास x आ जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y आ जाता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक बार दोबारा से बता देती हूँ। ए भी हमारा रेखाखंड है। ए के निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2 और P इसका मध्य बिंदु है और P के निर्देशांक x और y है। तो हम मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? आप x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, तो ये आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक है। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी ये और y की वैल्यू आ जाएगी ये। तो x की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब मैं आपको ये समझाने लगी हूँ। हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है। उसने बोला समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है। तो आपका ये A है, ये B है, ये आपका C है, ये आपका D है। तो A हो गया 6 1, B हो गया 8 2 और C के निर्देशांक हो गए 9 and 4 एंड D के निर्देशांक है P and 3। ये इसका विकर्ण है, AC इसका विकर्ण है और BD इसका विकर्ण है। ये O पर ये O पर प्रतिच्छेद होते हैं। ABCD के विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद होते हैं। अब हमें मालूम है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करते हैं। इसका मतलब हुआ AO बराबर में OC और DO बराबर में OB। इसका मतलब हुआ O AC का मध्य बिंदु है, O BD का मध्य बिंदु है। इसका मतलब विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक किसके बराबर होंगे? विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब AC का मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? 6 + 9 बटा 2, 1 + 4 बटा 2। तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 8 + P बटा 2, 2 + 3 बटा 2। यह आ जाएगा 15 बटा 2 और 5 बटा 2 किसके बराबर होगा? 8 + P बटा 2 और 5 बटा 2। इसका मतलब आ गया 15 बटा 2 बराबर में 8 + P बटा 2। 2 से गुना करने पर क्या आ जाएगा? 15 बराबर में 8 + P। तो आपके पास 15 - 8 बराबर में P, तो 7 बराबर में P। तो P का मान आ गया 7। मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 का 7वां सम समझाने लगी हूँ। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। ये आपके पास एक सर्कल है, एक वृत्त है और AB इसका व्यास है। ये AB इसका व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है। तो या ये जो आप इसका केंद्र ले लो और ये आपके पास 2 और -3 है और B के निर्देशांक आपके पास 1 और 4 है। अब इस सम के अंदर आपको मालूम है कि O अगर इस AB का केंद्र है तो OA बराबर में OB, क्योंकि दोनों आपके पास त्रिज्याएं हैं तो OB और OA आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब OAB का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु कैसे? इसके एक निर्देशांक x और y ले लो।
अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हो? x + 1/2 बराबर किसके हो जाएगा? 2। और आपके पास आ जाएगा y जमा 4/2 बराबर में -3 के आ जाएगा। इसका मतलब x + 1 बराबर में 4 हो गया, x हो गया 4 - 1 बराबर में 3, और y + 4 बराबर में -6 हो गया, और y हो गया -6 - 4 तो -10 हो गया। तो a के निर्देशांक आ जाएंगे आपके पास 3 और -10। 7.2 का 9th सम है। सात पॉइंट दो का 9th सम है। बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपका ये क्वेश्चन है। ये आपका रेखाखंड AB है। इसके 4 भाग बनाते हैं। CAB का मध्य बिंदु है, DAC का मध्य बिंदु है, और EBC का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर ये 4 भाग हो गए, AD, DC, CE और EB। तो ये इसके 4 भाग हो गए। तो आपने इसके निर्देशांक ले लिए x1 y1, इसके ले लिए x2 y2। आप C के निर्देशांक ले लो x और y, और D के निर्देशांक ले लो x डैश y डैश, और E के निर्देशांक ले लो D के निर्देशांक ले लो आप A और B, और E के निर्देशांक ले लो
डी के निर्देशांक ले लो पी एंड क्यू और ई के निर्देशांक ले लो आर और एस। तो हमने डी सी ई के निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले आप सी आपका ए बी का मध्य बिंदु है, सी ए बी का मध्य बिंदु है। तो सी के कैसे निकालोगे, अब आपको निकालने आते हैं। तो यहाँ पर x1 y1 ए के निर्देशांक दिए गए हैं आपको -2 2 और बी के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 8। सी के निर्देशांक ले लो एक्स वाई, डी के ले लो पी एन क्यू, ई के ले लो आर और एस। सी के निर्देशांक ले लो एक्स वाई, डी के ले लो पी एन क्यू और ई के ले लो आर एस। पहले एक्स और वाई निकालो, सी के निर्देशांक निकालो। तो एक्स आपके पास क्या, सी ए बी का मध्य बिंदु है। सी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, -2 जमा 2/2, 2 जमा 8/2। इसका मतलब ये हो जाएंगे 0 और 5। इसी तरह से आप डी ए सी का मध्य बिंदु है। अब सी के निर्देशांक आपको मालूम है, वो आपके पास आ गए 0 और 5। तो आपके डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2 + 0/2 और 2 जमा 5/2। तो आपके डी के निर्देशांक आ जाएंगे -1 और 7/2। अब आपका ई आपका सी बी का मध्य बिंदु है। अब आप ई के निर्देशांक कैसे निकालोगे, 0 + 2/2 तो आपके पास 1 आ जाएगा, 5 जमा 8/2 तो 13/2 आ जाएगा। तो ये आपके ई के निर्देशांक आ गए। यहाँ पर मेरा भाग 2 समाप्त होता है। इस भाग में मैंने विभाजन सूत्र के बारे में बताया आपको। अगले भाग 3 में मैं आपको समझाने लगी हूँ कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं।